पोस्ट इस वीडियो को मैं बहुत लेट कर रही हूँ, पर ट्रस्ट मी आपको इस वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको वक्त को थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और एक्टिव होने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बिजी हूँ। इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और पता नहीं मुझे ये वीडियो भी कब लाइव जाएगा और कितने दिन में मैं अपलोड कर पाऊंगी। आई एम नॉट श्योर, बट मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग एक ट्रिप प्लान कर चुके हैं इनफैक्ट। सो कल हमारा ट्रिप जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आज मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग की हूँ और किस लिए क्या है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा बहुत जल्दी। सो अभी मैं गई थी बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो ये ट्रिप पूरा बच्चों के लिए है क्योंकि बच्चों का कंफर्ट देखना है और पहली बार वो हम लोग के साथ रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं। तो हमें बहुत सारा फैक्टर हम लोगों ने दिमाग में रख के ये ट्रिप स्टार्ट किए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं करके, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5-2 साल हो जाएगा कहीं पे नहीं जा पा रही थी। पहले तो प्रेगनेंसी था और फिर अब बच्चों को होने वाला है 1 ईयर। ओके, अब तक तो आप गेस कर चुके होंगे कि ये मेरे बच्चों के बर्थडे का प्लानिंग है और इसी वजह से हम लोग ये ट्रिप प्लान किए हैं। देखते हैं हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, बर्थडे तक हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा प्लान नहीं की हूँ बच्चों के लिए, क्यूट सा बर्थडे प्लान चाहिए था जो मेरे फैमिली मेम्बर हो बस। तो लेट्स सी क्या होता है, आगे आगे को पता चल जाएगा। पहले तो आप मेरे हेयर स्टाइल देख के सोच रहे हैं ये क्या है, बट इट्स ओके, मुझे पसंद है। काफ़ी दिनों के बाद मुझे कुछ नया लुक चाहिए था तो मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। एनीवे, हम आ चुके हैं बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए, बर्थडे डेकोरेशन के लिए, कैंडल और कुछ बैलून्स वगैरह लेने के लिए। पर मेरा मन नहीं है कैंडल्स जलाने का, तो मैं ये लाइट लेके जा रही हूँ विथ मल्टी कलर्स बैलून लेके जाऊंगी। डेकोरेशन का कुछ आइडिया नहीं, पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है, आगे आपको पता चल जाएगा। तो जल्द से जल्द हम मार्केट से निकल के घर जाते हैं। ऑलमोस्ट मेरा पैकिंग ख़त्म हो गया। ये बच्चों वाला खाना है, बच्चों का मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और इसको हम ओडिया में छतुआ बोलते हैं। और ये थोड़ा बहुत मखाना पाउडर है एंड ये इनका डेट्स पाउडर है। ये साबूदाना मिक्स जिसमें मैंने साबूदाना और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाला है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। एंड उनका मिल्क। सो बेबी प्रोडक्ट्स आर रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का हो चुका है 7:30 और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आज हम जाने वाले हैं, तो हम लोग गुड़गांव से अभी निकल के कहाँ जाएंगे मैं आपको आगे बता दूँगी, पर अभी हम सब रेडी हो रहे हैं और हम लोग अराउंड 7 लोग हैं। और कैसे जा रहे हैं क्या है आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे गाड़ी में तो जगह नहीं होगा। सो हमने बड़ा गाड़ी किया हुआ है। क्या है मैं आपको वो डिटेल में वीडियो में बताऊंगी। सो जल्दी से जल्दी हम लोग रेडी होंगे। अभी प्लानिंग तो यही है कि 9 बजे तक यहाँ से निकल चलना है जैसे भी हो, बट बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं, उनको रेडी करना, खुद रेडी होना, इट विल टेक सम टाइम। तो बच्चों के साथ मैंने कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि हाँ 9 बजे मतलब 9 बजे निकल चलना है, लाइक अस, क्योंकि हम ऑलवेज ऑन टाइम निकलते हैं। कहीं जाना हो ना, सबसे पहले मेरा पिंपल्स आ जाता है। सो अभी टाइम हो रहा है 10:10 और अभी तक हम घर से निकले नहीं हैं। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। बच्चों के साथ निकलना इतना मुश्किल है मैं बता नहीं सकती हूँ। तो हमारा सामान लोड हो रहा है और हम अभी एज सुन एज पॉसिबल हम निकलने वाले हैं। तो निकलने के बाद तुरंत बच्चे रोने लगे। तो यहाँ पे मेरे पापा और बच्चों के पापा मनोज, जो कि दूध ठंडा करने में लगे थे, उसके बाद हमने बच्चों को दूध पिलाया ताकि बच्चे चैन से सो जाए और हम चले आराम से। कुछ भी हो, BMW में बच्चे बहुत रोते हैं हम जब भी ट्रैवल करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है, जबकि हम बच्चों को लेके बहुत ट्रैवल कर चुके हैं। हिमाचल काफ़ी बार हम जाके आ चुके हैं और ये जो है सबसे ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप होगा उनके लिए रोड में। इसी वजह से हमने टेम्पो ट्रैवलर बुक किया है और ट्रस्ट मी, ये सबसे कंफर्ट वाला जर्नी अभी तक चल रहा है। बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। सुबह अराउंड हम निकले थे 10:30 बजे और अभी हम पहुंचे हैं
फाइनली हम लोग ले चुके हैं पहला ब्रेक आफ्टर ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद। 10:30 हम निकले थे और अब हो रहा है 1 o'clock। तो हम रुके हैं केसर ढाबा। ये ढाबा पानीपत से थोड़ा आगे आता है, जहाँ पे हमने पहला ब्रेक लिया है। ऑलमोस्ट 1 o'clock हो चुका है, पर हम यहाँ लंच नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ बारिश है और हम बच्चों को लेके बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। बारिश तो नहीं, ड्रिजलिंग है। सो देखते हैं आगे हम कहाँ रुक के लंच वगैरह करते हैं। एक बच्चा नीचे रखती हूँ तो दूसरा बच्चा चढ़ जाता है। देखो भाई, बड़ी मुश्किल से मैं ब्लॉगिंग की हूँ। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं। बहुत भूख भी लगी है। ड्राइवर सर जल्दी से जल्दी गाड़ी भगाओ। तो अराउंड 2 बज चुका है और हम रुक गए हैं लंच करने के लिए। पर हम लोगों ने अपने साथ सारे खाना लेके आए हैं, सब कुछ। मतलब बच्चों का खाना, बच्चों के लिए पराठा, बच्चों के लिए लंच, पूरा खिचड़ी वगैरह बना के लेके आए हैं। तो अभी हम यहाँ रुके हैं खाने के लिए सड़क के किनारे किसी ढाबे में। तो मैं आपको बता दूं, इस बार हम लोग आए हैं टेम्पो ट्रैवलर में। तो आप भी इस टेम्पो ट्रैवलर को बुक कर सकते हो। अब देख लो, ये ब्रांड न्यू ट्रैवलर है। सबका इंडिविजुअल सीट्स लगा हुआ है। PKN मॉडिफाइड है एंड ड्राइवर भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। पहाड़ों में चलाया हुआ है। तो अभी हम लोग ट्रैवल करने वाले पहाड़ों में जाने वाले हैं। तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इसको डायरेक्टली बुक कर सकते हो। ओके, सभी ने अपना लंच कर चुके हैं। जब तक हमारा बातें चल रहा था, सब ने अपना खाना वाना खा के रेडी हो गए हैं। तो चलो आगे के लिए बढ़ते हैं। अभी हम 30 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन में, दैट इज कुरुक्षेत्र, जहाँ पे श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, जहाँ पे गीता की रचयिता किया गया था। तो वो जगह, मेनी मोर थिंग्स, बट हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा सारे जगह कवर करने के लिए। तो लेट्स सी हम क्या क्या कवर कर पाते हैं। मुझे तो नहीं लगता हम ज़्यादा घूम पाएंगे बच्चों के साथ। बस एक आधी टेम्पल भी देख ले तो वेल एंड गुड, दैट्स इनफ। तो यहाँ पे लिखा है, गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। कुछ तो बात है इस सिटी में। जैसे ही आप एंट्री लोगे ना, यहाँ पे महाभारत का फील तो आपको आने लग जाएगा। चाहे वो आर्क देख के या फिर वॉल पेंटिंग्स देख के, यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टेचू बनाया गया है उसे देख के। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम पहुंच गए हैं श्री देवी कूप भद्रकाली टेम्पल, जो कि काफ़ी फेमस है। आप अगर रास्ता भटक गए, लोकल आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, वो आपको बहुत इजीली गाइड कर लेंगे, जो कि हमने भी वही किया था। तो अगर आप जैसे ही एंट्री करोगे ना, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड मिलेगा शनि देव का टेम्पल, जो अभी डिस्प्ले हो रहा है, और राइट साइड पे आपको देखने को मिलेगा श्री देवी कूप भद्रकाली टेम्पल। चलिए यहाँ पे अंदर जाके भी दर्शन कर लेते हैं। तो पहले हम देवी कूप में माथा टेकेंगे, फिर आने के टाइम हम शनिदेव में भी माथा टेक के फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इसको सावित्री पीठ, देवी पीठ या काली का पीठ या फिर आदि पीठ भी कहा जाता है। ये 52 शक्तिपीठ में से वन ऑफ द शक्तिपीठ है। जब सती ने अपने आप को आग में समर्पित कर लिए थे, तब शिवजी ने उनके जलते हुए शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माता का 52 पीसेस कर लिए थे और उनके शरीर का हिस्सा जहाँ जहाँ गिरा था वहाँ पे एक शक्तिपीठ बन गया था। और इस जगह पे माता का राइट साइड का पैर पूजा पाता है। और यहाँ पे कमल के ऊपर आप देख सकते हो माता रानी का राइट पैर का सिंबल भी बना हुआ है, जिसको हम पूजते हैं। तो वहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं हमारा सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे ही था, और पंचमुखी हनुमान जी का टेम्पल था। बोलते हैं पांडव यहाँ पे विजिट किए थे, पर ऑनेस्टली मुझे ये काफ़ी लोकल टेम्पल जैसे लगा। कोई महाभारत पुराने ज़माने के साथ कनेक्शन इसका मुझे फील नहीं हुआ। जैसे कि इससे पहले वाला टेम्पल पे जैसा एक वाइब आता है, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं लगा। पर आप यहाँ पे जाके ज़रूर विजिट कर सकते हो। उसके बाद हमने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खिलौना खरीदा। उसके बाद हम चल पड़े ब्रह्म सरोवर देखने के लिए।
तो हम पहुंच गए हैं ब्रह्म सरोवर में। ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के नाम के हिसाब से पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया था, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे ब्रह्म सरोवर बन गया है। और ये जो पूरा 3.5 किलोमीटर की एरिया है, आप जहाँ नज़र घुमाओ पानी ही पानी है। और ये जो सरोवर है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हम बाद में जाएंगे, अभी हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड एरिया देख रहे हैं, ये पानी के बीचों बीच में एक टेम्पल भी है। और कहा जाता है सूर्य ग्रहण में जब अगर आप यहाँ पे आके ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हो तो वो स्नान अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बना है, आप देख सकते हो, जहाँ पे एरो मार्क दिख रहा है। जैसे कि महाभारत में 18 अध्याय है, इस बिल्डिंग में भी 18 मंजिला है। अब पहुंच गए हैं हम सरोवर के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे यहाँ पे अर्जुन जी कृष्ण जी के साथ बैठे हुए हैं और कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं। और इसका प्रतिमा है, सनसेट का टाइम था और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। बट कहा जाता है युधिष्ठिर ने विजय का दिया यहाँ पे जलाया था। तो हम यहाँ से निकल के गन्ने का जूस पिए। उसके बाद हम सोचे थे हमारा आज का डे 1 का ट्रिप यहीं पे ख़त्म करके सीधा जाएंगे हम हिमाचल वाले घर पे, पर हमें किसी ने रोका और कहा कि नो, एक डेस्टिनेशन है जो आप मिस नहीं कर सकते हैं, तो वॉच आउट। दिस इज द प्लेस जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को अपना विश्व रूप दिखाया था। ओ माय गॉड, कितना अच्छा दिख रहा है ये व्यू, और सनसेट के टाइम के साथ तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और इस पवित्र धरती का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मतलब प्रकाश, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने ज्ञान का प्रकाश किया था। और यहाँ पे एक लेक है जिसको सरोवर कहते हैं, ज्योति सरोवर, इसी वजह से ज्योतिसर इसका नाम है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पे भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, गीता का पाठ पढ़ाया था, और जिसका हिस्ट्री यहाँ पे वॉल पे लिखा हुआ है। आज से जो 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी ने अपना विश्व रूप दिखाया और गीता का ज्ञान दिया था, और ये वही जगह है। और ये जो महाभारत है वो 18 दिन तक चला, और जो टोटल एरिया जो युद्ध क्षेत्र था ये 156 किलोमीटर्स का था टोटल एरिया। और 1300 वर्ष पहले जब आदि शंकराचार्य यहाँ मेडिटेशन करने आए थे, उन्होंने मेडिटेट करने के बाद बोला था ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया और गीता का ज्ञान पढ़ाया। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको लोकल गाइड की बातें सुनाना चाहती हूँ। क्लैरिटी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं था, बट आप एडजस्ट करके सुन लीजिएगा। सर, मैं आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 2-4 मिनट के लिए यहाँ की जानकारी आपको देना चाहेंगे सभी को। सर, आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर। के 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है सर उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद वो एक ही बात पूछता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें इधर में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता?
जिस तरह से कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आता गया, वो परतदा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो धीरे धीरे करके गहराई के अंदर चला गया और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें वो दिखाई अब नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ की सदा के लिए अमर हो गया और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनका मनोकामनाएं होता है वो इधर से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाएंगे तो जाते समय आप पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी हम लोग कहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किए बच्चों का और कैसे सेलिब्रेट किए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।